हेलो एवरीवन, स्टडी प्लान के ऑफिशियल चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम उत्तर प्रदेश सेवा चयन बोर्ड का जो आयोग का गठन हुआ है उसकी जो भी नियमावली आई है उस पर मेन जो पार्ट है उसको डिस्कस करूँगा, क्योंकि वो 76 पेजेस के पूरी नियमावली है, उसको सारा डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है। लेकिन उसके जो जो मेन पॉइंट्स हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है जानना, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। जैसे चयन प्रक्रिया में बदलाव क्या हुआ है, परीक्षा के पैटर्न में क्या चेंजेस हुए हैं, पुरानी विज्ञप्ति जो रद्द होने वाले हैं उससे क्या नियम हैं उसके, और अल्पसंख्यक आयोग के लिए क्या नियम निकल के आया है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं डिस्कस करूँगा और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं। सो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मैं बाद में आपको इसका जो नियमावली है 76 पेजेस का, इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगा उसका लिंक। आप चाहें तो वहाँ से डाउनलोड करके जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ वहाँ से आप डायरेक्टली भी पढ़ सकते हो, ठीक है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देखो वैकेंसी जो, या जो मैं जिस पैरा में लिखा गया है मैं वहाँ मैंने साइड में लिख दिया है। 28 के फर्स्ट पैरा में लिखा गया है। देखिए जो वैकेंसी आने वाली है, पाँच वैकेंसी जनरेट कहाँ से होंगी, मतलब वैकेंसी बनेंगी कहाँ से। तो ये पांच आयोग, पांच इन्होंने लिखा हुआ है। उच्च शिक्षा, या फिर निदेशक माध्यमिक, या फिर निदेशक बेसिक शिक्षा, या फिर निदेशक प्रशिक्षण एवं सेवा योजन, या फिर महानिदेशक अटल आवासीय योजना। मतलब ये पांच इन्होंने दे रखा है, यहाँ से लोग वैकेंसी जनरेट करेंगे, ठीक है। तो मतलब हमें ये चीज़ समझ में आ रहा है कि वैकेंसी जनरेट होंगी कहाँ से, पांच जो इन्होंने नाम दे रखे हैं, किसमें 28 फर्स्ट में आप यहाँ से देख सकते हो, इन्हीं के थ्रू वैकेंसी जनरेट होकर आपके पास आएंगी, ठीक है। अब सेकेंड पार्ट पे चलते हैं। देखिए भर्ती एवं परीक्षा कब तक होने वाला है, ये चीज़ आप देखो। तो इसमें तीन चीज़ इंपॉर्टेंट था। एक तो एग्ज़ाम सेंटर जो होगा डिस्ट्रिक्ट वाइज होगा। आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो, आप डिस्ट्रिक्ट वाइज सेंटर आपको लोकेट होंगे, दूर सेंटर लोकेट नहीं होगा। और दूसरी बात, आपका जो ये नियमावली अभी आया है इसके 25 दिनों के अंदर एक प्रेसिडेंट लोकेट हो जाएंगे। उसके बाद सारी चीज़ें, आपका आयोग गठित होने के बाद सारी प्रक्रिया चालू हो जाएंगे, आपको जल्दी चीज़ें आपके सामने आने वाली हैं। और ठीक है, और डिग्री कॉलेज जो मतलब प्रवक्ता लेवल की जो वैकेंसीज आएंगी उसमें दो चीज़ें हैं। उन सिस्टम क्या कर रखा है, रिटन और एपीआई के थ्रू, ठीक है। जो पीएचडी करते हो, जो रिसर्च पेपर करते हो, सारे नंबर हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, वो सारे नंबर्स इसके ऐड हो जाएंगे, ठीक है। ये चीज़ें, तो ये तीन चीज़ें यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे लगी, तो मैंने इसको लिया है। नेक्स्ट पार्ट देखिए। देखिए जो पुरानी वैकेंसी जो 3 साल के अंदर जिनमें कोई अभी कोई प्रक्रिया स्टार्ट नहीं हुई है, वो सारी की सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, रद्द हो जाएंगी। जो अभी लास्ट ईयर यूपी टीजीटी पीजीटी वाली जो वैकेंसी आई थी, जो मतलब उनका इसमें ये चीज़ को ऐड करने का सिर्फ और सिर्फ मतलब उसी पे जा रहा है, क्योंकि ऐसी कोई और वैकेंसी नहीं है जो इतने समय से रुकी हुई है। वही वैकेंसी है जो रुकी हुई दिखाई पड़ रही है। तो उसके लिए ये समझ लीजिए कि एक विज्ञापन में बताया गया है। मगर एक चीज़ ये भी जान लीजिएगा, विज्ञापन अगर वो रद्द होता है मान लीजिए किसी कारणवश, तो इसमें और भी सीट और भी ऐड होंगे। अभी जो नए कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी चांसेस बढ़ेंगे, तो ये सारी चीज़ें रहेंगी। तो ठीक है, विज्ञापन मतलब कोई भी ऐसा विज्ञापन हो जो 3 वर्ष में अगर उसमें कोई भी प्रक्रिया प्रारंभ नहीं हुई है, तो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, रद्द हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, ठीक है। अब आते हैं चयन प्रक्रिया और पैटर्न में बदलाव क्या हुआ। देखिए चयन प्रक्रिया और पैटर्न में बदलाव क्या हुआ मैं आपको बता दूं। आप इसको पढ़ोगे, मैं जो आपको शेयर करूंगा नियमावली, आप वहाँ पढ़ लेना। देखिए इसमें क्या क्या है। जो चयन प्रक्रिया था दो तरीके से होते हैं, एक होता लिखित, एक होता साक्षात्कार में। तो लिखित तो मान लीजिए प्राइमरी लेवल के लिए लिखित ही होता है, और जो माध्यमिक हो गया फिर उच्चतर जो होता है, तीन तरीके के होते हैं पैटर्न एग्ज़ाम जो हम अमूमन देखते हैं। प्राइमरी लेवल हो गया, माध्यमिक हो गया, उच्चतर हो गया। तो इसमें क्या हो गया कि जो लिखित जो रिटन एग्ज़ाम होगा उसके आधार पे 3 से 5 गुना ये लोग ज़्यादा कैंडिडेट को फिर बुलाएंगे ये लोग, ठीक है ना। तो उसके बेस पर सारी चीज़ें करेंगे। और जिस भी प्रक्रिया में, मतलब उच्चतर में हो गया फिर माध्यमिक में, जिसमें साक्षात्कार डिसाइडेड है पहले से प्रवक्ता लेवल पे, तो उसमें क्या हो गया, पहले जैसे था कि साक्षात्कार में कोई भी नंबर एलोकेट कर देते थे। अब क्या हो गया कि लिखित का आपको 90% लेना है, बाकी जो 10% है, 10% में भी चीज़ें अलग किया है इन्होंने। वो भी मैं बताता हूँ आपको कैसे क्या किया है इन्होंने। 10% जो मार्क्स होंगे, 10% मार्क्स में उसमें भी कंडीशन इन्होंने ये बना रखी है कि 10% मार्क में आपको मिनिमम 40% मार्क्स तो देना ही देना है, एक कंडीशन ये बना दी। और मैक्सिमम 90% ज़्यादा मार्क्स नहीं दे सकते हैं। पहले क्या हो रहा था कि
कुछ जो कैंडिडेट अच्छे भी रहते थे उनके मार्क्स बहुत ही कम, मतलब 10-15, 5 नंबर 7 नंबर का भी मार्क्स उनको मिलता था। लेकिन इन्होंने अब कंडीशन ऐसी बना दी है कि उनको एटलीस्ट 40% मार्क्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे। 10% मार्क्स में भी 40% मार्क, है ना। 90% रिटर्न का ले रहे थे, बाकी 10% क्या कर रहे थे, इंटरव्यू पे लेके जा रहे थे। और 10% में भी 40% मार्क्स आपको, आप अगर सम्मिलित हो जा रहे हो तो आपको 40% मार्क्स से 100% श्योर एंड सर्टेन एक मिलना ही मिलना है। अब मैक्सिमम 90% से ज़्यादा मार्क्स नहीं प्राप्त कर सकते हो, तो ये भी एक इन्होंने बाउंडेशन लगा रखी है कि पता लगा कोई 10 नंबर पा रहा है, कोई 99 मार्क्स पा जा रहा है 100 में, तो ये सारी चीज़ें नहीं रहेंगी। अभी एक बाउंडेशन इन्होंने सेट कर दिया है, तो मतलब ये सारी चीज़ें काफ़ी आपके हितकर में रहेगा। तो जो बहुत से लोगों को डाउट होता था कि एग्ज़ाम में धांधली है या सारी चीज़ें हैं, नंबर्स नहीं मिल पा रहा है, तो उनके लिए एक पारदर्शिता यहाँ पे बनाने की कोशिश करी गई है, जो कि स्टूडेंट के हित में है। ये किस पैरा में है, 30 वाले पैरा में गिवन है, आप चाहे तो उसको यहाँ से पढ़ सकते हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो मैंने इसके पहले बताई है कि रिटन एग्ज़ाम 90% और प्लस सारी चीज़ें, वो आप वहाँ पे पढ़ सकते हो। ठीक है, अब होने पे अंक समान होने पे क्या है, देखिए अंक समान होने पे अगर मान लीजिए रिटन में एग्ज़ाम अगर आपका नंबर समान है, तो अब इंटरव्यू के आधार पे जो नंबर जो ज़्यादा कम पाता है, ये प्रवक्ता लेवल में या फिर माध्यमिक लेवल पे है सारी चीज़ें, पीआरटी मतलब प्राइमरी लेवल पे नहीं रहेंगी चीज़ें, तो वहाँ पे क्या होगा, इंटरव्यू के मार्क्स आपके मैच कराए जाएंगे। अगर वहाँ पे भी सेम रहता है, तो अगर वहाँ पे भी अगर सेम है, तो आपके जो भी आपके सर्टिफिकेट्स हैं, नेट या जेआरएफ या फिर पीएचडी हैं, वहाँ के अंक के आधार पे भी आपका क्या हो जाएगा, आपको वरीयता दी जाएंगी। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई। अब आते हैं परीक्षा का पैटर्न। देखिए परीक्षा के पैटर्न में जो प्राथमिक लेवल का एग्ज़ाम है, इसके लिए कुछ भी कंडीशन नहीं कहा गया है। ये मतलब नॉन इंटरव्यू जो पोस्ट है यहाँ पे, इसमें इसमें कुछ भी नहीं कहा गया है। लेकिन माध्यमिक और उच्चतर के लिए जिसमें इंटरव्यूज़ हैं उच्चतर में या फिर माध्यमिक में, उसमें क्या कहा गया कि आपका जो सब्जेक्ट आपको पहले पढ़ना होता था, जो आप सब्जेक्ट पढ़ते थे, आप वो तो पढ़ोगे ही पढ़ोगे, उसके अलावा जीके जीएस का भी इसमें पार्ट ऐड करने की बात कही गई है। मतलब आपको कहीं ना कहीं जीके जीएस पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपके लिए न्यू है। जो लोग इसमें अगर जाने वाले हैं तो ये आपके लिए न्यू है। बाकी सब्जेक्ट तो आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ पहले वाली है, ये चीज़ इसमें न्यू ऐड किया गया है। तो पैटर्न में इतना ही बदलाव किया है। ठीक है, ये मेन मेन पॉइंट्स हैं जो आपको जानना चाहिए। ठीक है, मतलब ये नियमावली क्या क्या चीज़ें हैं, तो मैंने आपको इस वीडियो में मैक्सिमम चीज़ें, मतलब है कि थोड़ा शॉर्टकट में मैंने चीज़ें करी हैं, जो मैक्सिमम जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, मैंने आपको डिस्कस कर दिया है कि कब आयोग गठित हो गया है, कब से वैकेंसीज आने की संभावनाएं हैं। तो चीज़ एक भी और जान लो, जो जिन्होंने जो सुपर टेट की तैयारी करने वाले कैंडिडेट है, तो एक चीज़ जान लो कि इतना सारी चीज़ें हो रही, तो सुपर टेट की का नोटिफिकेशन जल्दी मिल सकता है। और यूपी टेट भी होगा, तो यूपी टेट भी होगा, क्योंकि इतनी अगर नियमावली अगर आ गई है, तो यूपी टेट भी अगर आने की संभावना प्रबल हो रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। मैं इसका जो 76 पेजेस का आपका जो नियमावली वाले पेजेस हैं, वहाँ पे मैं आपको ऐड कर दूंगा, तो वो सारी चीज़ें आप वहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। एंड अगर आपके कुछ भी कोई भी कमेंट्स हैं, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। तो मेरा ईमेल आईडी है sunil@studyplank.co.in। तो आप यहाँ से भी आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, आप अपने मैसेज कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक।